दोस्तों, क्या आपको पता है आजकल यूरोप में ऐसा तनाव चल रहा है जिसकी गूंज सिर्फ पोलैंड और जर्मनी तक नहीं बल्कि अमेरिका, भारत और चीन तक जा रही है। सोचिए, अगर आपका पड़ोसी आपके घर की चाबी मांग ले तो आप कैसा महसूस करेंगे। यूरोप के दो बड़े देशों ने ऐसा ही किया है और पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि आगे क्या होगा। इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिससे न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है। और आप जानना चाहेंगे कि भारत, अमेरिका और चीन इस पर क्या सोचते हैं। शुरू करते हैं उस बड़े हंगामे से जिसकी वजह से हाल ही में पोलैंड ने अपने पड़ोसियों यानी कि जर्मनी और लिथुआनिया के साथ अपने बॉर्डर पर अचानक चेकिंग शुरू कर दी। जरा सोचिए, वो यूरोप जिसे ओपन बॉर्डर्स के लिए जाना जाता था, वहां अचानक पुलिस, आर्मी और नागरिक खुद बॉर्डर पर पहरा देने लगे। असल में जर्मनी ने हजारों अवैध माइग्रेंट्स को पकड़ा और वापस पोलैंड भेजना शुरू कर दिया। ये वही लोग थे जो पोलैंड होते हुए जर्मनी में घुसे, लेकिन जर्मनी ने साफ कह दिया कि अब इन्हें वापस ले जाओ। पोलैंड की जनता और विपक्षी पार्टियां और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। बॉर्डर पर लोगों की भीड़ खड़ी करके इस फैसले का खुलकर विरोध करना शुरू हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना बवाल क्यों है। देखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। पोलैंड और जर्मनी का रिश्ता पहले भी बहुत उतार चढ़ाव से भरा रहा है। एक जमाने में पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल अच्छे दोस्त थे, यूरोपीय एकता पर साथ चलते थे। डोनाल्ड टस्क जब पहली बार पोलैंड के प्रधानमंत्री बने तो उनकी छवि एक ऐसे नेता की थी जिसने पुरानी दुश्मनियों को भुलाकर जर्मनी के साथ नई शुरुआत की। एंजेला मार्केल के साथ उनकी केमिस्ट्री यूरोप में काफी लोग पसंद करते थे। पर फिर राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार आई पोलैंड में, जिसने जर्मनी की हर बात का विरोध शुरू कर दिया। एक दौर था जब लोगों को लगा कि टस्क के दोबारा आने से रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन संघर्ष की आग सिर्फ ऊपर से ही बुझी थी, अंदर से सुलग रही थी। जर्मनी पिछले 1.5 साल में करीब 11,000 लोगों को गिरफ्तार करके पोलैंड भेज चुका है, जिन्होंने बॉर्डर को गैर कानूनी तरीके से पार करने की कोशिश की। सोचिए, सिर्फ 11,000 लोग ही नहीं बल्कि हर एक शख्स के पीछे कई सवाल थे। क्या जर्मनी सही कर रहा है? क्या पोलैंड को सब कुछ चुपचाप झेलना चाहिए? जब बॉर्डर दोनों देशों की शक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक है तो कोई भी राष्ट्र ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर जिम्मेदारी, दबाव या शर्मिंदगी आए। देखते देखते पोलैंड के बॉर्डर पर हजारों नागरिक इकट्ठा हो गए। उन्होंने खुद मोर्चा संभाला। जनता का कहना था कि सरकार चुप क्यों है? क्या हमारी सीमाएं खुली किताब बनी रहेगी? विपक्षी पार्टीज ने इस मौके को हथियार बना लिया और सरकार के खिलाफ धुआंधार बयानबाजी की। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त प्रचार किए गए कि सरकार जर्मनों के आगे झुक रही है और देश की सीमा अब सुरक्षित नहीं है। पोलैंड की सरकार पहले खामोश रही, पर फौरन दबाव में आकर बॉर्डर चेकिंग लागू करनी पड़ी। अब हाल यह है, दोनों ने अपने अपने बॉर्डर पर पुलिस और आर्मी की तैनाती कर दी है और हवा में तनाव साफ महसूस होता है। असल में तो खेल कुछ और ही है। पोलैंड अमेरिका को अपना सबसे मजबूत साथी मानता है, जबकि जर्मनी ट्रंप की अमेरिकी नीति को लेकर परेशान है। सोचिए, जब पूरा यूरोप अमेरिका पर ही उलझा है तो बाकी दुनिया क्या सोच रही होगी। पोलैंड को लगता है कि अमेरिका के बिना यूरोप की सुरक्षा नहीं हो सकती है। वहीं जर्मनी का मानना है कि अब खुद पर भरोसा रखना होगा। इसी तनातनी के बीच फ्रांस और जर्मनी मिलकर बाकी ईयू से भी किनारा करने लगे हैं, खासकर पोलैंड से। अब एक और टेढ़ा सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि भारत को इससे क्या फर्क पड़ता है। ये टेंशन असल में इंडिया के लिए एक सीख है कि राजनीति और रिश्ते कितने पेचीदा हो सकते हैं। भारत यूरोप के साथ ट्रेड, डिफेंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में बराबर मजबूत संबंध रखना चाहता है। अगर यूरोप के दो बड़े देश आपस में उलझे रहेंगे तो इंडिया के लिए नए मौके और फायदे में भी अड़चन आएगी। साथ में भारत हमेशा अपने बॉर्डर की पॉलिसी का समर्थन करता रहा है, बेशर्त हर देश की सुरक्षा भी बनी रहे। वो यूरोप के इस मॉडल को बारीकी से पढ़ और समझ रहा है। अमेरिका की नज़र से देखें तो अमेरिका पोलैंड का बड़ा समर्थक है। नाटो और यूक्रेन मुद्दे पर वे खुलकर सामने आता है, लेकिन अमेरिका यूरोप में बढ़ती असहायता और सुरक्षा पर फूट को लेकर सजग भी है। अमेरिका नहीं चाहता है कि उसके सबसे खास गठबंधन में दरारें आए।
क्योंकि रूस की सक्रियता इसी गड़बड़ी में मौका तलाश सकती है। अब बात करें चीन की, तो चीन तो हमेशा अपनी चुप्पी में चाल चलता है। चीन देख रहा है कि यूरोप आपसी फूट में लगा है, तो उसकी ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स योजनाओं के लिए एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। यूरोप की एकता जितनी कमजोर होगी, चीन के लिए अपना न्यू सिल्क रोड और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी परियोजनाओं को बेधड़क आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा। चीन को यह मालूम है कि ईयू की आंतरिक समस्याओं में वो खुलकर नहीं बोलेगा, लेकिन अपने फायदे चुपचाप बटोर लेगा। अब सोचिए, अगर यह मसला जल्द ही हल नहीं होता है तो यूरोप में सफर करना, सामान भेजना, व्यापार करना सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इससे मिलिट्री, राजनीति और आम जनता पर भी लंबा असर पड़ेगा। इसी के साथ अब पोलैंड ने एक ऐलान कर दिया है कि हर देश के जवान यानी 18 साल के ऊपर के हर पुरुष अब अनिवार्य रूप से सेना में बुनियादी ट्रेनिंग लेंगे। सरकार का कहना है कि सिर्फ सरकारी फोर्स ही नहीं, बल्कि आम नागरिक भी अब देश की सुरक्षा के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहें। इस फैसले से पोलैंड में एक नई बहस शुरू हो गई है। कई लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, तो कई लोग सोच में पड़ गए हैं कि क्या हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब हर घर का सदस्य सेना की वर्दी पहनने को मजबूर है। दूसरी तरफ यह खबर जर्मनी में भी सुनाई देने लगी है। सालों साल तक शांति की छांव में रहने वाला जर्मनी, जहां कभी सैनिक सेवा करना अनिवार्य था, अब फिर से इस सिस्टम को शुरू करने के लिए रणनीति बना रहा है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिलिट्री का रोल कम कर दिया, वो आज क्या सोच रहा होगा। लोगों में एक बेचैनी है। क्या फिर से यूथ को स्कूल के बाद सीधा मिलिट्री कैंप में जाना पड़ेगा? कई परिवारों का कहना है कि जरूरत पड़ी तो देश के लिए कुछ भी करेंगे। तो कई लोग चिंतित हैं कि कहीं पूरे समाज में सैन्य सोच ज्यादा न बढ़ जाए। सोशल मीडिया पर युवा पूछ रहे हैं, क्या यूरोप में सचमुच युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं? अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा। क्या दोनों देश ये विवाद सुलझा पाएंगे या यूरोप की आर्थिक सामाजिक एकता टूट जाएगी? पोलैंड कह चुका है कि जब तक जर्मनी बॉर्डर चेक्स नहीं हटाएगा, वो भी नहीं हटाएगा। जर्मनी अपने नागरिकों के दबाव और सुरक्षा की मजबूरी दिखा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने अब तक सीधा दखल देने से बच रहा है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी का आपसी समीकरण बढ़ने से पोलैंड को लगता है कि उसे क्लब से बाहर कर दिया जाएगा। वहां से फिर तनाव बढ़ने का आसार है। अगर ये विवाद टला नहीं तो आपके लिए यानी भारतीय नागरिकों के लिए इसके क्या मायने होंगे? यूरोप में पढ़ाई, बिजनेस, टूरिज्म, वीजा, सबको असर झेलना पड़ सकता है। दुनिया में जब कोई बड़ा बदलाव होता है तो भारत को महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ते हैं कि किस पक्ष में खड़ा हो और किस रास्ते आगे बढ़े। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह के काफ़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।